भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि नई आबकारी नीति से राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि नई आबकारी नीति से राजस्व में भारी कमी आई थी। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के वापस होने के बाद जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 30 जुलाई को मनीष सिसोदिया जी 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने जो नई एक्साइज पॉलिसी है, बावजूद इसके कि इसमें बहुत दिल्ली सरकार को रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई थी, ज्यादा रेवेन्यू मिला था, लेकिन सीबीआई के डर से जो एजेंसियां जिस तरह से धमका रही हैं, उससे हमें ये पॉलिसी हम वापस ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। 30 जुलाई को वो कहते हैं कि 3000 करोड़ रुपए का अधिक रेवेन्यू नई एक्साइज पॉलिसी से मिला है, लेकिन सच्चाई यह है कि 31 जुलाई को दिल्ली सरकार की कैबिनेट नोट यह बता रहा है कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद रेवेन्यू में भारी कमी आई है। 2019-20 के अंदर एस्टिमेटेड जो अनुमान था वो 8,911 करोड़ रुपया था, लेकिन ये घटकर 2019-20 में 7,039 करोड़ रुपया रह गया। यानी नई आबकारी नीति आने के बाद इस राजस्व में अत्यधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिसका अनुमान लगाया गया। और 2021-22 की अगर हम बात करें तो लगभग 37.5%, 37.5% की राजस्व में भारी कमी आई है, जो कि अगर हम पैसों की बात करें तो लगभग ये 2,151 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बड़े जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें 3,000 करोड़ का फायदा हुआ है। दिल्ली में क्या ऐसी एक्साइज पॉलिसी नहीं लानी चाहिए जिससे दिल्ली की रेवेन्यू बढ़े, दिल्ली के लोगों का फायदा हो? लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि नई एक्साइज पॉलिसी में जहां एक और रेवेन्यू की तो कमी हुई है 2,191 करोड़ रुपया। मेरे पास ये कैबिनेट नोट के कुछ अंश हैं जिनको मैं पढ़ के भी बता सकता हूं आपको। इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द Q1 ऑफ द करंट फिजिकल ₹1,484 करोड़ वाज रियलाइज्ड, which is 37.51% below the budget estimates for current fiscal 2022 और 23 की भी बात करें तो उसमें भी 2,375 करोड़ रुपए का जो अनुमान इन्होंने लगाया उसमें कमी आई। तो कुल मिलाकर ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसमें एक और रेवेन्यू बढ़ा है। दूसरी ओर एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस दौरान उसी कैबिनेट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नंबर ऑफ बोटल्स की जो सेल है वो ज्यादा हुई है। तो दोनों चीजें विरोधाभासी है। एक तरफ वो रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेल हुई है नंबर ऑफ बोटल्स की, नंबर ऑफ वॉल्यूम की, वो ज्यादा हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खजाने को गलत तरीके से रेवेन्यू लॉस किया गया, लूटा गया, एक्साइज में चोरी की गई है और शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया है। और यह साफ है कि 2 महीने में एक्सटेंशन देके उनको अधिक फायदा पहुंचाया गया है। ये भी फायदा है। और ये पहला नहीं है, जब से शराब पॉलिसी ये नई लाए है तब से लगातार वो फायदा पहुंचा रहे हैं।
मैंने पहले भी आपके साथ जो जानकारी शेयर की थी कि कैसे उन्होंने 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, कैसे उन्होंने अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस किया, कैसे उन्होंने जो कमीशन है वो 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, कैसे उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटा दी, कैसे उन्होंने 249 दुकान की 1000 के आसपास 850 ठेके खोल दिए। तो ये सारे तथ्य बताते हैं कि दिल्ली सरकार का पूरा फोकस है कि शराब माफिया को कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जाए, चाहे खजाने पर डाका डाला जाए, चाहे इसके लिए खजाना लूट जाए, दिल्ली की जो जनता के पैसा था उसको लुटा दिया जाए, लेकिन शराब माफियाओं को हमें फायदा पहुंचाया जाए। ये मकसद दिल्ली सरकार का रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार का रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।